ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कल्पना कीजिए 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी में एक साधारण सी मोटरसाइकिल पर 270 किलो से ज़्यादा पेट्रोल लादकर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र। एक छोटी सी गलती और पूरी बाइक आग की लपटों में बदल सकती है। ये कहानी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां गरीबी और बेरोजगारी के कारण हजारों लोग ईरान से सस्ता तेल तस्करी करके पेट पाल रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट बंद है और ऐसे में ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर तेल की तस्करी हजारों गुना बढ़ गई है। इस युद्ध ने कुछ लोगों को कमाई करने का अवसर तो दिया, लेकिन इसमें जिंदगी का रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। आज हम आपको इस तेल तस्करी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे होर्मुज बंद होने के कारण आम लोग सीमा पर खूब ज़्यादा तेल की तस्करी कर रहे हैं। 50 डिग्री तापमान, फटने वाले प्लास्टिक के कनस्तर और मौत का खतरा, फिर भी ये लोग रोज सड़क पर निकल रहे हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग मोटरसाइकिल से तेल की तस्करी कर रहे हैं, वो भी 50 डिग्री तापमान पर। पेट्रोल से भरे 5-5 बड़े प्लास्टिक के कनस्तर लदे हुए हैं जो 70 लीटर क्षमता वाले हैं। ये कनस्तर इतने भारी हैं कि उनकी कुल वजन लगभग 100 किलो तक होगा। इसके अलावा जिनके पास गाड़ी नहीं है वो पैदल ही तेल लेकर जा रहे हैं। लोग बलूचिस्तान के मस्तूंग इलाके से निकलकर सिंध प्रांत तक 350 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। पिकअप ट्रक, बाइक वाले लोग आते हैं। ये सारा तेल ईरान से सीमा पार तस्करी करके लाया जाता है। ईरान से पाकिस्तान में तेल की तस्करी कई दशकों से चल रही है, लेकिन हाल ही के महीनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण होर्मुज की खाड़ी में तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। नतीजा, ईरान में तेल सस्ता हो गया और पाकिस्तान में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बलूचिस्तान की गर्मी किसी को माफ़ नहीं करती। यहाँ तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतनी गर्मी में प्लास्टिक के कनस्तर फूलने लगते हैं, नरम हो जाते हैं। अगर बीच रास्ते में कोई कनस्तर फट गया या ढक्कन ढीला हो गया तो तुरंत आग लगने का खतरा भी रहता है। कई बार तो पूरा विस्फोट भी हो जाता है। तस्करों की मौत होना यहाँ आम बात हो गई है, फिर भी मजबूरी में लोग ये खतरा मोल ले रहे हैं। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 24 लाख लोग इस ईंधन तस्करी से जुड़े हुए हैं। साल 2024 में करीब $1 अरब का ईंधन ईरान से तस्करी होकर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की 5 बड़ी तेल रिफाइनरियों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि तस्करी बढ़ने से उनका कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आधिकारिक पेट्रोल की बिक्री 27 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ खनिज संसाधन तो खूब हैं, पर लोग भुखमरी की कगार पर हैं। गरीबी की वजह से लोग डीजल की तस्करी करते हैं। वे पेट्रोल नहीं ले जाते क्योंकि आग का खतरा ज़्यादा रहता है। डीजल में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा कम रहता है। पाकिस्तान सरकार कभी कभी तस्करी पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसे पूरी तरीके से रोकना बहुत मुश्किल है। 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर निगरानी रखना आसान नहीं होता। कई तस्कर बताते हैं कि कुछ अधिकारी और सुरक्षा बल रिश्वत लेकर आंख बंद कर लेते हैं। हालांकि सरकार इसे सिरे से खारिज करती है। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तस्करी तो बहुत बढ़ गई है। ईरान पाकिस्तान की सीमा पर यह हलचल अब कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये आपदा पाकिस्तान के असली चेहरे को भी दिखाती है। ये बलूचिस्तान की वो सच्चाई है जो गर्मी, गरीबी और मौत के बीच जीने की मजबूरी को दिखाती है। ये तस्करी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे इलाके की मजबूरी की दास्तां है। जहाँ रोजगार नहीं, वहाँ लोग जान पर खेलकर पेट पालने पर मजबूर हैं। ईरान और पाकिस्तान की लगभग 900 किलोमीटर की लंबी सीमा यानी गोल्ड स्मिथ लाइन का इतिहास 1871 में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने एक कृत्रिम रेखा खींचकर पारंपरिक बलूच जनजाति क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद शुरुआती 3 दशकों तक इस सीमा पर काफ़ी शांति रही। इस दौरान ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती भी गहराती गई। आपको बता दें, ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश बना था, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सिया सुन्नी वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक गुटबाजी के कारण दोनों देशों के रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। वर्तमान में यह सीमा बलूच अलगाववाद और कई चरमपंथी गुटों की क्रॉस बॉर्डर गतिविधियों के कारण भारी सुरक्षा तनाव का केंद्र बनी हुई है। सीमा पर कई बार दोनों ओर से मिसाइलें हमले होते रहते हैं और ये आमतौर पर देखने को मिलता रहता है। लेकिन दोनों देश अपनी आर्थिक और व्यापारिक मजबूरियों के चलते सीमा पर बाड़ लगाने और संयुक्त सीमा बाजारों के जरिए सुरक्षा और व्यापार में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।